हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आचरण की सभ्यता के बारे में। तो ये निबंध आपके सिलेबस में दिया गया है, चाहे आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सभी जो है बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हो। तो दोनों ही सिलेबस में ये टॉपिक जो है दिया गया है। तो यहाँ उन दोनों अभ्यर्थियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि आचरण की सभ्यता, इसकी विधा क्या है। देखिए, मैं जब आपको टॉपिक करवाती हूँ तो साथ साथ ये भी बताती हूँ कि उस पे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो टॉपिक को जरूर देखा करें, पूरा देखा करें, ताकि आपको खुद पता चल जाए। क्योंकि बाद में आपके कमेंट्स आते हैं कि हमें टेस्ट सीरीज करवाओ। अगर आपने ये चीजें सुन ली, ये चीजें पढ़ ली, तो आपके प्रश्न खुद ही बनते हैं, प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए, ये इसका जो इसकी विधा क्या है, तो ये निबंध है। किसका निबंध है? तो अध्यापक पूरन सिंह जी का ये निबंध है। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो यहीं से आपके 3 प्रश्न हो गए। चलिए, नेक्स्ट आते हैं इसके विषय पर कि ये जो आचरण की सभ्यता है, इसका विषय क्या है। तो नाम ही क्या है इसका? आचरण। आचरण क्या होता है? व्यवहार। तो इस निबंध में निबंधकार ने आचरण के महत्व को बताया है। विद्या, साहित्य, कला, धन से भी अधिक आचरण को जो है निबंधकार के द्वारा श्रेष्ठ बताया गया है। अच्छे आचरण के लिए हृदय में प्रेम, नम्रता और उदारता होना चाहिए। अब यहाँ आप सभी के लिए देखिए, यहाँ मैं दोनों टॉपिक में प्रश्न बना सकती हूँ। देखिए कि किसको जो है सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। विद्या, साहित्य, धन से भी श्रेष्ठ किसको बताया गया है? तो आचरण को। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि अच्छे आचरण के लिए हृदय में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो प्रेम, नम्रता और उदारता। नेक्स्ट है गरीब, पहाड़ी किसान व शिकारी के माध्यम से आचरण को स्पष्ट किया गया है। तो किस किस के माध्यम से स्पष्ट किया गया है? गरीब, पहाड़ी किसान और शिकारी राजा के द्वारा जो है आचरण के महत्व को इसमें बताया गया है। ऊंच नीच, द्वेष भाव समाप्त, मानवता की स्थापना की बात जो है इसमें की गई है। सर्वत्र प्रेम व एकता की स्थापना की बात जो है इसमें कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे निबंधकार का जीवन परिचय है। तो चलिए, अभी मैं इसको स्किप कर देती हूँ। अब इसका सारांश क्या है, मैं यहाँ पे आप सभी को बता देती हूँ। ठीक है। निबंध आचरण की सभ्यता में लेखक ने आचरण की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है। लेखक की दृष्टि में लंबी चौड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखना और दूसरों को उपदेश देना तो आसान है, किंतु ऊंचे आदर्शों को आचरण में उतारना अत्यंत कठिन है। तो वाकई होता है, हम किसी को भी बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं, लेकिन उन ऊंचे ऊंचे आदर्शों, उन बड़ी बड़ी बातों को जो जीवन में, वास्तविकता में, अपने व्यवहार में उतारना बहुत कठिन होता है। जिस प्रकार हिमालय की सुंदर चोटियों की रचना में प्रकृति को लाखों वर्ष लगाने पड़े हैं, उसी प्रकार समाज में सभ्य आचरण को विकसित करने में मनुष्य को लाखों वर्षों की साधना करनी पड़ी है। जन साधारण पर सबसे अधिक प्रभाव सभ्य आचरण का ही पड़ता है। इसलिए यदि हमें पूर्ण मनुष्य बनना है, तो अपने आचरण को श्रेष्ठ और सुंदर बनाना होगा। आचरण की सभ्यता ना तो बड़े बड़े ग्रंथों से सीखी जाती है और ना मंदिरों, मस्जिद और गिरजाघरों से। तो ये कहीं से भी व्यक्ति जो है इसको सीख नहीं सकता। उसका खुला खजाना तो हमें प्रकृति के विराट प्रांगण में ही मिलता है। आचरण की सभ्यता का पैमाना है तो क्या है इसका, हम कैसे कर सकते हैं? परिश्रम, प्रेम और सरल व्यवहार। इसके माध्यम से जो है हम अपने आचरण में सुधार ला सकते हैं। इसलिए हमें श्रमिकों और सामान्य दिखने वाले लोगों में उच्चतम आचरण के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो कहाँ प्राप्त होते हैं? श्रमिकों और सामान्य दिखने वाले लोगों में। चलिए, अब सारांश पे आते हैं। सरदार पूरन सिंह ने आचरण की सभ्यता निबंध में विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व सभी से अधिक शुद्ध आचरण को महत्व दिया है। इसके लिए लेखक ने नम्रता, दया, प्रेम और उदारता को हृदय में स्थान आवश्यक बताया है। यानी कि अगर व्यक्ति को शुद्ध आचरण, सबसे पहली चीज तो उन्होंने बताई है कि इन सभी से श्रेष्ठ क्या है? आचरण है। और ये आचरण जो है
मनुष्य में तभी आएगा जब उसके हृदय में नम्रता हो, दया हो, प्रेम हो और उदारता हो, तभी ये चीजें आ सकती है। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के प्रेम और धर्म से सारे जगत का कल्याण होता है। सभी व्यक्तियों को सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। वे शांत एवं मौन रहकर जगत की भलाई में लगे रहते हैं, जिनका आचरण जो है अच्छा होता है। सच्चे आचरण का प्रभाव सदैव मानव हृदय पर पड़ता है। जो पुजारी, मुल्ला या पादरी सच्चे आचरण वाला होता है, उसकी बातें सभी के हृदय को प्रभावित करती है। आगे कहते हैं कि इसके लिए लेखक ने गरीब पहाड़ी किसान और शिकारी राजा के उदाहरण जो है सच्चे आचरण के रूप में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि किस तरह किसान अपने पवित्र आचरण द्वारा शिकारी के दूषित हृदय को, शिकारी जिसका काम ही शिकार करना होता है, लेकिन किस तरीके से जो किसान है, गरीब किसान है, उसने उस शिकारी के व्यवहार को बदल दिया। इस तरह पवित्रता और अपवित्रता दोनों से ही आचरण का निर्माण होता है, यानी अच्छाई और बुराई दोनों ही चीजों से आचरण तो बनता है, लेकिन अगर अच्छे आचरण की बात करें तो वो इसमें नहीं होता। यानी कि दोनों ही चीजों से क्या है, आचरण तो बनता है, किसी का अच्छा आचरण होगा, किसी का बुरा होगा। भले बुरे विचार आचरण को बनाने में सहायक होते हैं। बाह्य जगत के व्यापार सदैव अंतरात्मा को प्रभावित किया करते हैं और उन प्रभावों से ही आचरण का निर्माण होता है। अच्छे धार्मिकों, महात्माओं और ऋषियों की बातें तभी हमारे अंतःकरण को स्पर्श करती है जब हम उनके से आचरण करने लगते हैं। तो हमारे अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं या उन किसी के बातों को सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर में जब तक वो बातें नहीं जाएगी, हम उनके आचरण को स्वीकार नहीं करेंगे, और जब वो बातें हमारे अंदर में जाने लगती है, हम भी उनके जैसा व्यवहार करने लगते हैं, हमारे आचरण में भी परिवर्तन हो जाता है। कोई भी धर्म संप्रदाय हीन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता और आचरण वाले व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता, और आचरण वाले व्यक्तियों के लिए सभी धर्म समुदाय जो है कल्याणकारी होते हैं। तो देखिए, व्यक्ति के आचरण से ये नहीं है कि कोई भी धर्म संप्रदाय है जो है वो गरीब या अमीर के माध्यम से जो है आचरण को देखते हैं, बल्कि व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके हिसाब से उनका आचरण जो है देखा जाता है। लेखक के लिए इसी कारण आचरण के विकास को जीवन का परम उद्देश्य बताया है। आचरण के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सामग्री के जुटाने पर बल दिया है। निष्कपट एवं सतत परिश्रमी किसान को अच्छे आचरण वाला माना गया है। तो जो निष्कपट है, परिश्रमी है, तो ऐसे को लेखक के द्वारा जो है अच्छे आचरण वाला माना गया है। लेखक का विचार है कि केवल धर्म किसी जाति को उन्नत नहीं बनाता, अपितु कठोर जीवन, परिश्रम, खोज एवं सतत प्रयत्न किसी जाति को उन्नत बनाते हैं। तो किसी भी जाति को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है, तो केवल उसकी श्रेष्ठ जाति या कोई धर्म है वो उसको श्रेष्ठ नहीं बना सकता, बल्कि उसके द्वारा किया गया जो कठोर जीवन है, परिश्रम है और उसके द्वारा प्रयत्न जो किया जा रहा है, ये सभी व्यक्ति की जाति को उन्नत बनाते हैं, ना कि कोई धर्म। साथ ही संसार में सतत परिश्रम ही आचरण का स्वर्ण हाथ आता है। सभी अकर्मण्य एवं आलसी आचरण की सभ्यता को प्राप्त नहीं कर पाते। तो जो अकर्मण्य है, यानी जो व्यक्ति कर्म नहीं करता या आलसी आचरण वाले हैं, वो सभ्यता को नहीं बनाते, सभ्यता प्राप्त नहीं करते। आचरण की प्राप्ति केवल स्वप्न देखने से नहीं होती, अपितु लगातार परिश्रम करने से होती है। तो यहाँ देखिए, निबंधकार के द्वारा ये भी बताया गया है कि केवल हम स्वप्न देखते रहे तो उससे हमारा आचरण नहीं बदलेगा, बल्कि कर्म करने से, परिश्रम करने से होता है। धर्म पुस्तकों से कुछ नहीं होता और ना आडंबरों से शुद्ध आचरण की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले प्राकृतिक सभ्यता प्राप्त करो। प्राकृतिक सभ्यता से मानसिक सभ्यता आएगी और मानसिक सभ्यता के आते ही आचरण की सभ्यता आ जाएगी। इस आचरण की सभ्यता के प्राप्त होते ही शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी संकट जो है वो समाप्त हो जाते हैं। द्वेष, विद्रोह, ऊंच नीच की भावना आदि का भेद समाप्त हो जाएगा। मानवतावाद की स्थापना होगी। सर्वत्र प्रेम और एकता का अखंड राज्य जो है स्थापित
हो जाएगा। तो ये हो गए हमारा जो पाठ का सारांश है वो। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण कथनों पे आ जाते हैं। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती होती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजा के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मीदी विष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ यानी सूखी जो लकड़ी है वो भी क्या है, हरे हो जाते हैं। सूखे जो कुएं हैं वो भी जल से भर आते हैं अगर व्यक्ति अच्छा आचरण करे। नए नेत्र यानी नई आंखें जो है व्यक्ति को मिल जाती है। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। ये आचरण के द्वारा क्या क्या चीजें होती है, यहाँ से ये पॉइंट्स भी आपको मिल जा रहे हैं। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास पात, नर नारी और बालक तक में एक अश्रुतपूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा या किसी अन्य देश की भाषा, सब कुछ ही तुच्छ प्रतीत होता है। तो मौन रूपी व्याख्यान को इतना महत्व जो है इसमें दिया गया है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। तो यहाँ ये पॉइंट आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछ ले। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थित, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजल से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। आगे कहते हैं, आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारे आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण बन गए, आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप से पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई पड़ती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आचरण है उसको हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर बताया गया है। नेक्स्ट है, ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं, वह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फेंक सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु, क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है। तो आचरण से ही, क्योंकि देखिए बच्चे जो है वो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो अपने हाव भाव से, अपने व्यवहार से जो है अपना आचरण बता देते हैं। बालकों के इस शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। तो चाहे कहीं के भी हो, सभी जगह में एक ही रूप दिखाई देता है। बच्चों का जो व्यवहार है एक जगह। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं बनाई। यानी अच्छा आचरण के लिए व्यक्ति को अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश काल अनुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी पड़ेगी। तो यहाँ आपको इस पॉइंट से भी कथन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ और ना किसी मंदिर में, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ और ना ही रोजा रखता हूँ, ना ही संध्या करता हूँ, ना कोई देव की पूजा करता हूँ, ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है, ना किसी के आगे मैं सिर ही झुकाया है।
तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या? तो इससे लाभ और हानि क्या है अगर मैंने ऐसा नहीं किया? मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातः उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों पत्तियों की संगति में गुजरता है। अब ये बातें किसने कही है? पहाड़ी किसान के द्वारा जो है ये बात कही गई है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि मुझे कोई धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। तो वो कहते हैं कि तो पहाड़ी किसान के बारे में उसे बताया कि उसका दिनचर्या जो है केवल अपने काम में बीतता है, वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट है, जब साहित्य संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतार कर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषय विकार की लंपटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ्य और उदंड जीवन से रोम वालों का मुख मोड़ लिया, तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक न जागा और न कोई उसे जगा सका। हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते। उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रता में एक सेकंड तो पवित्रता में प्रेम के जीवन को देख देख कर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगल जाति की संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। आगे है, धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। भाई, माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होगा, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करते हैं, समुद्र में तैरने से नीति धुलती है, आंधी पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, अमीरी गरीबी को झेलने से तप हुआ करता है। यानी बिना परिश्रम के हमें कुछ नहीं मिलता। पर प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता और तभी वह स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर भी ही आचरण की सभ्यता, यानी सबसे पहले जो है प्राकृतिक सभ्यता और उसके बाद मानसिक सभ्यता और मानसिक सभ्यता के बाद क्या है? आचरण की सभ्यता आती है और तभी वह स्थिर हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक धनवान पुरुष के शुद्धाचरण की पूरी समीक्षा परीक्षा नहीं। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं है। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है और ये कथन कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। चलिए ये कितनी बार पूछा गया है। उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, ना जंग का ही नामो निशान है, ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई वहाँ धनवान है, ना कोई निर्धन है। वहाँ प्राकृतिक का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य है रहता है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष होते हैं, वहाँ एक ऐसी ज्योति होती है। वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है, वही देश मनुष्य का स्वदेश है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये थे इस निबंध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीजें। आपको इसका सारांश बता दिया। आगे जो भी इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट थी वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। तो चलिए आज का कथन भी मैंने आप सभी को इसके इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।